तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। तहजीब हाफी हमारे साथ मौजूद है। किसने मोटिवेट किया कि शायर एक प्रोफेशन भी है? हमारे वालिदैन थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद शायर बने। हसास होना ज्यादा जरूरी है अच्छी शायरी के लिए। सबसे ज़्यादा तख्लीक़कार अपनी ही तख्लीक़ के बारे में कम जानता है। आजकल की शायरी आपको कैसी लगी? जब ये कहते हैं ना कि यार आज शायरी नहीं हो रही, ये बात मैं तस्लीम नहीं करता। तहजीब ये सिचुएशन है, इस पे बनाना है। एक शायर है जिसने 30-40 साल शायरी में गुजारे, वो तो तकदीर से लेकर तलाक लिख सकता है। तू अगर जाने लगा है तो पलट कर मत देख, मौत लिख कर तो कलम तोड़ दिया जाता है। आपकी फैंस इंटरनेशनल भी बहुत है, तो उस पे भी आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे? ख़वातीन फैंस तो मुझ पे रोशनी डाले ही ना, मैं उन पे कैसे रोशनी डाल सकता हूँ। तेरे ख़याल और तेरे ध्यान से परे का हूँ, मैं ज़ायक़ा हूँ और तेरी ज़बान से परे का। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। बगैर किसी तारुफ के, जो तारुफ के मोहताज ही नहीं है, एक ऐसे शायर जो मुझे बहुत पसंद है और पहले भी मैं इनसे आपके सामने जिक्र करता रहा हूँ। हमारी पहले भी एक दो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। तहजीब हाफी हमारे साथ मौजूद है। तहजीब भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू मुशर्रफ, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे मुलाकात ड्यू थी, लाहौर में ड्यू थी। जी, जी। आज मौसम भी बारिश का और फिर बाय चांस सुहाना आपके मौसम साथ था। मुलाकात होगी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझसे वैसे हम दोनों की बदकिस्मती नहीं है, इतने अच्छे मौसम में हम एक दूसरे से मिल रहे हाँ, ये वैसे बदकिस्मती आपके लिए, हमारे लिए हैं। तो अभी भी खुशकिस्मती। तहजीब भाई बहुत सी बातें करनी है और हम मेरी कोशिश ये होगी कि इस हम पॉडकास्ट में वो बात करें जो मुख्तलिफ हो। बिल्कुल ऐसी बात। लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा सा आपकी शायरी का बैकग्राउंड पे भी हम बात बिल्कुल। करेंगे। आजकल जो जंगें हो रही हैं, हर थोड़ी देर बाद हमें मसले मसाइल से गुजर रहे हैं। एक शायर क्या सोचता है और ओवरऑल शायरी का फ्यूचर, एआई आने के बाद जितना चैट जीपीटी ने चीज़ें आसान कर दी हैं, क्या शायरी भी खतरे में है या शायर आज भी एक वो प्रोफेशन है जो महफूज है? आगाज़ करते हैं। आपने जब शायरी का आगाज़ किया, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी की शायरी, जी। और किसने मोटिवेट किया कि शायर एक प्रोफेशन भी है? मतलब जैसे मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन बनेगा या क्या या कुछ होगा। हम बस शायरी से मोहब्बत करते थे। गाँव में थे तो चूँकि थोड़े से अलग थे, ज़हन थोड़ा-सा अलग था, दिल करता था कि कुछ कुछ ना कुछ करते रहें। हमको तब इतनी समझ भी नहीं थी कि यार ये आर्ट होता है या क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं था उस वक़्त। हुँ। लेकिन मैं बस शुरू से मुझे ऐसा होता था कि मुझे शायरी पसंद थी, तो मैं लोगों के शेर पढ़ता था। मैंने बारहा ये बताया, तो फिर एक दिन मैंने अपना शेर लिखा, एक दोस्त को भेजा, उसने बहुत ज़्यादा दाद दी। तो मैंने कहा यार, कहते हैं, "यार तो ये बहुत अच्छा शेर है।" फिर मुझे लगा, मैं कहा यार मैं तो फिर शेर कह सकता हूँ। तो फिर मैंने इस तरह शेर कहना शुरू किए। म और फिर आहिस्ता-आहिस्ता, और दूसरी बात ये है कि जिस सोसाइटी से हम थे, वहाँ पे भी हम हमेशा ये भी पूछते हैं कि आपको फैमिली सपोर्ट करती थी या नहीं? शोबिज़ के लिए जो सवाल है ये बहुत अहम होता है। खुद शायरी के लिए भी अहम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे वालिदैन थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद शायर बने। उनको पता था कि शायरी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायर बनेगा तो, मैंने एक बार मुशायरे में कहा था, मेरे अब्बू कहते थे कि तू किस काम में लग गया है, शायर तो बसों से लोग उतार के कहते हैं कि यार एक शेर तो सुनते जाओ। मतलब ये तो सिलसिला था ज़ाहिर शुरू से ही। तो वो एक ख़ास तरह का इमेज जो था, उसमें शायरी करना थोड़ा-सा, फिर मैंने सारा कुछ दाँव पे लगा ही दिया। मैंने कहा मुझे मोहब्बत है तो है, मुझे इससे कुछ रिटर्न चाहिए भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था। मैं बस शेर कहता था, मेरा बस दिल अच्छा, करता था। आपकी शायरी ने एक ट्रेंड सेट किया। हुँ। यानी इससे पिछली जनरेशन में हम ऑब्वियसली उन शुअरा को सुनते थे जिनकी किताबें, जिनकी नज़्में बड़ी मशहूर और अब सबको पढ़ते थे उस जनरेशन में। आप वो ट्रेंड सेटर बने और ये ऑन रिकॉर्ड बात है हुँ, हुँ, हुँ। कि जब वीडियोज़ का तसव्वुर ज़्यादा शुरू हुआ, जब बिल्कुल। रील्स से भी ज़्यादा यूट्यूब हुँ, का एक तसव्वुर हुँ, शुरू हुआ, तब एक लड़का आता है मैदान में, तहज़ीब हाफ़ी, उसके फॉलोइंग होती है, उसको इंडिया में भी मोहब्बत की जाती है, हुँ, हुँ। पाकिस्तान में भी। इस तरफ कौन लेके आया आपको? ऐसा है कि जैसे मुझे ये नहीं पता, किसी हद तक मैंने कॉन्शियसली किया होगा ये काम, लेकिन बस मैं ये सोचता था थोड़ा सा कि चीज़ें रिलेटेबल होनी चाहिए, हुँ, लोग रिलेट कर पाने चाहिए।
वक्त के साथ लुगत, वक्त के साथ डिक्शनरीज भी आउटडेटेड हो जाती हैं। ज़बानें तो बहुत दूर की बात है, ज़बानें बनती हैं, बिगड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जो आप अगर चिलमन कहेंगे ना तो लोगों को समझ नहीं आएगी, दुपट्टा कह देंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है? तो मुझे लग रहा था कि रिलेट करना चाहिए चीज़ों को, तो मैं उस वक़्त भी वही लिख रहा था जैसा मैं था। मतलब मेरे लिए अगर सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है, अगर ये ज़ाहिर है आवाज़ कटना उर्दू की लुगत में कोई मानी नहीं रखता, कोई लफ्ज़ ही नहीं होगा शायद। लेकिन चूँकि स्लैंग था, गली मोहल्ले की ज़बान थी, मैं चाहता था कि फीलिंग्स रॉ ही होनी चाहिए। जो आप महसूस करते हो वैसे ही शायरी में आना चाहिए। तो वो मैंने दानिस्ता नहीं किया, मैंने लिखा। कब पता चला कि तहज़ीब हाफ़ी वायरल हो गया? यूट्यूब पर नज़र आता है, व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा वो अचानक ही हुआ था, ये बहुत अजीब सा मेरे लिए भी एक्सपीरियंस था। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था बहुत पहले, तो एक दोस्त आए थे, उनने कहा कि बनाओ, और हमने बनाया तो एक दिन में ना वो आने शुरू हो गए व्यूज़ बहुत ज़्यादा। हुँ। तो जो सहेलियाँ, जो लड़कियाँ छोड़ गई थीं, जिनको मैं मैसेज उनके जवाब आना शुरू, कसम से मैं एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा। अचानक से इनबॉक्स भरने लग गए। मैं नीचे जहाँ एक रेहड़ी थी उधर चावल और दाल खाने जाता था, उधर मैं गया तो उधर एक बंदे ने कहा आप तहज़ीब, आप शायर हो। उस वक़्त तक लोगों को पता नहीं था कि मैं कहाँ का हूँ, लेकिन लोगों को वो शायद वो रील चलने लग गई थी। मुझे लगता है कि जो मैं बात कर रहा था ना रिलेट होने की, तो एक वीडियो थी, दुबई में जो लोग वहाँ काम करते हैं, बहुत अच्छा शायर है अहमद जहांगीर दाजली, वो और उनके कुछ दोस्त थे। तो हम एक चाय के स्पॉट पे ऐसे कोई गज़ल मैं पढ़ रहा था। तो वो गज़ल एक तो शायद आवाज़ ऐसी थी, फिर सराइकी लहज़ा, ये भी मेरे खित्ते की ही देन है मुझे, और फिर उनकी आवाम की बातें थी, तो वो रील चल पड़ी। तो असली नाम क्या है आपका? असली नाम भी तहज़ीब हाफ़ी हाँ, नहीं, नहीं, मेरा असल नाम तहज़ीबुल हसन है। और तो ये हाफ़ी? तहज़ीब हाफ़ी जो है, ये मेरे दोस्त हैं पिंडी से रफ़ाकत राज़ी, उन्होंने कहा। 2018-19 की बात है जब ये थोड़ी चीज़ें वायरल होना शुरू हुई थी। सही। और तहज़ीब हाफ़ी को अंदाज़ा तब हुआ कि हसास होना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी शायरी के लिए, या आशिक मिज़ाज होना ज़्यादा ज़रूरी है? कब पता चला कि मेरी शायरी में हसासियत भी आ गई है, मेरी शायरी में एक इश्क मिज़ाजी भी आ गई? उसमें जैसे कोई शायर होता है, उसको ये तो पता होता है कि वो क्या कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे अंदाज़ा था। लेकिन कई दफ़ा इतना नहीं भी पता होता। तब शायद मैं जब कोई आदमी जब कोई सुख़न तख्लीक करता है, शायद उसको ये पता नहीं होता वो क्या तख्लीक कर रहा है। इसलिए कभी भी किसी आर्टिस्ट से अगर आप पूछोगे ना कि वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा तख्लीक़कार अपनी ही तख्लीक के बारे में कम जानता है। ना कि दिन बाद में आके बताते हैं ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो उसको खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा होता है। तो लेकिन जिनको पता लग जाता है बाद में, वो फिर बड़े आदमी बहुत, यानी मिसाल के तौर पर मेरी कोई नज़्म पे, मेरी शायरी पे कोई भी मुँह उठा के गुफ्तगू कर देता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार तख्लीक के, क्रिटिसिज़्म के भी अपने कुछ असूल होते हैं। तुम उस असूल से बाहर जाओगे तो क्रिटिसिज़्म ही नहीं होता। इसलिए निज़ार कबानी ने कहा था कि मेरी शायरी के बारे में खुद बताऊँगा। मैं अपने मरने के बाद किसी नाक़िद को इजाज़त नहीं दूँगा कि वो मेरी कब्र पे बैठ के ताश खेले। वाह, वाह, वाह! तो आजकल की जो शायरी हो रही है, और हम जिस तरह बदलते ट्रेंड्स की भी बात हुँ, करेंगे, साथ-साथ मैं माज़ी की तरफ भी ज़रूर हुँ, जाऊँगा हुँ, कि आजकल की शायरी से आप अपने अलावा हुँ, बहुत से लोग हैं जो एक अंदाज़ अपनाया हुआ है, और ये हुँ, मैं बात इसलिए नहीं कि कोई तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, लेकिन एक है, हुँ, लोगों राय की है। राय है कि अंदाज़ अपनाया हुँ। और वो वायरल हो गए और लोग उस तरफ निकल गए। आजकल की शायरी आपको कैसी लग रही है? मुबश्शिर भाई, खुद आजकल की शायरी तो जो आजकल के लोग हैं, वो खुद, हाँ, मतलब सबसे पहले तो उनको मेरे पे एतराज़ रहेगा कि ये क्यों शायरी कर रहा है और इसकी राय क्यों मैटर करती है। लेकिन मेरी राय मैटर करती है क्योंकि काम मेरा है। आप तो अपना घर चलाते हो, काम करके आते हो, ऑफ़िस जाते हो, सारा कुछ करते हो। शायरी आपका सेकेंडरी से भी पीछे का मसला है। हमारी आजकल की वैसे ये रूटीन रहती है कि हम आपको आपके काम में ही आपसे सिगरेट माँग के मशवरा दे दें। है ना? वाह! तो मुर्शिद, आज की शायरी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं, ऐसा है कि कभी भी किसी भी आर्ट का कोई ज़माना नहीं होता, वो बस होता है। मतलब हम मतलब बदकिस्मती से उस सोसाइटी में, उस दुनिया में रह रहे हैं जो नो मोर मास्टरपीस के कायल हैं। हुँ। लेकिन आर्ट तो तख्लीक होता रहता है हमेशा, उसके ज़ाविये चेंज हो जाते हैं।
जो अपने क्लासिक की रिवायत से वाकिफ़ नहीं होता, वो तो शायर भी या कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता। आज की शायरी भी अच्छी है। जब ये कहते हैं ना कि यार आज शायरी नहीं हो रही, ये बात मैं तस्लीम नहीं करता। आज भी शायरी हो रही है, आज भी ऐसा अच्छा-अच्छा मज़मून और ऐसा अच्छा-अच्छा शेर तख्लीक हो रहा है। आंगन की उदासी पूछती है, घर का सन्नाटा कहता है, इस शहर का हर रहने वाला क्यों दूसरे शहर में रहता है। ओए होए! दुनिया में ज़िंदा ग़ज़लों के कितने ही जहाँ आबाद हुए, पर तुझको देख के सोचता हूँ एक शेर अभी तक रहता है। वो जो आखिरी शेर है ना, जो लिखा जाना है, उसकी तगो-दो में, उस कोशिश में सारी ज़िंदगी शायरी होती रहेगी, सारी ज़िंदगी आर्ट तख्लीक होता रहेगा। आज की शायरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग शेर कह रहे हैं। लेकिन ये भी एक ट्रेंड है ना, और ये आपसे बात करने का क्योंकि आप चेहरा हैं जी। आज की शायरी का, तो आपकी तारीफ भी होगी। आपके दौर में रील्स भी आई म्यूज़िक के हुँ, ऊपर, हुँ। अच्छे अच्छे हाँ, हाँ। शायरी और ये सब। क्योंकि वही जो आपने बात की, अहमद फराज, जॉन एलिया, ये बहुत बड़े नाम थे, लेकिन उस दौर में शायद मीडियम ये वाले नहीं थे, एग्ज़ैक्टली। और हुँ, शायद हुँ, उनके अल्फाज का रुतबा बहुत बड़ा था, लेकिन वो पहुंच वो नई जनरेशन हुँ, तक हुँ। आज आसान हो गई। आज का शायर आपके ख्याल में तनकीद भी बर्दाश्त कर लेता है आराम से, या थोड़ा ज़्यादा हसास है? पे आपने वो जो पिछली बात की, वो भी बहुत अहम है। उसको लेके एक बात और भी है कि जैसे हमने मेहनत की, जैसे हमको किसी भी आर्ट को 10-15 साल चाहिए होते हैं, वो चोर-सोच नहीं होता, बीच में से निकल जाओ। लेकिन ज़ाहिर है उस मीडिया का या जो आप मीडियम की बात कर रहे थे, हुँ, बेशक हमें उसी मीडियम से पज़ीराई मिली, लेकिन उस मीडियम से बहुत सारे लोग सामने भी तो आ जाते हैं। ऐसे होता था कि कोई हम शेर सुनते थे, हम समझते बहुत बड़ा शायर है। अब वो 2 ग़ज़लें लगा देता दिन में, हमें पता लग जाता है यार कोई नहीं, एक ही शेर था उसके पास। तो ये सही भी बात। प्रॉब्लम रहता है उसका। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अच्छा तो हुआ, यानी उससे पहले हम सिर्फ़ मैगज़ीन तक थे, हुँ। रिसालों तक थे। अब कोई भी आदमी आके अपना कुछ शेर पेश कर सकता है। लेकिन शेर पेश करने से पहले उसको थोड़ा-सा उस सारे सिलसिले में से गुज़रना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। पहला शेर आपका किस मैगज़ीन में शाया हुआ है? कौन-सा शम्मा डाइजेस्ट में। शम्मा डाइजेस्ट में शाया हुआ था, मुझे आज भी याद है। मैं ना कराची से आ रहा था। मैंने सबसे पहले अम्मा को दिखाया था कि ये मेरा कोई शेर लिखा हुआ है। हुँ, मैं ट्रेन से आ रहा था लाहौर, वो भी शायरों से मिलने आता था अब्बा से भाग के। तो एक लड़की बैठी थी, उसने ना कोई डाइजेस्ट उठाया हुआ था, उसके साथ एक सहेली थी, मैं भी उसी उसमें था। शुरू से ना ट्रेनों के मामले में मैं माशाल्लाह इस मामले में खुशकिस्मत रहा हूँ कि टिकट हमेशा ख़वातीन के डब्बे में ही मिली मुझे। तो ना वो ना मुझे, अब वो 2 लड़कियाँ बैठी थी आपस में, लोगों को ये लगता है या कि आपका कंडक्टर दोस्त था, या आपकी किस्मत अच्छी थी? कंडक्टर नहीं, मैं तो टीटीओ से ब्लैक में टिकटें ली थी, उनको अच्छा। पता नहीं लगता था। लेकिन मैं ये आपको सच्ची बात बताऊँ, इसमें कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं, मुझे आज भी याद है, मैं अब ज़ाहिर है नया-नया शायरी का शौक होता है, आदमी को लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं दुनिया कोई समझे, और फिर आपको कोई प्यार नहीं कर रहा होता, फिर आप अपने अंदर ही कहीं खामोशियों में चले जाते हैं, शायद मेरी कुछ मुझे कुछ समझ नहीं रहा। उस वक़्त आपकी शायरी भी ऐसी होती है कि शुक्र है कि आपको कोई नहीं समझ रहा। तो 2 लड़कियाँ बैठी थी, तो वो ना शेर पढ़ रही थी। अब मैं ही बैठा हुआ था, मैंने ही गज़ल पे शम्मा डाइजेस्ट वगैरह चलता था, हमको बड़ी हुँ। बात नहीं है, ख़वातीन के पास होता था डाइजेस्ट वगैरह। तो शायद उनको कोई शौक था एक लड़की को, तो पढ़ रही थी, तो उसने अपनी सहेली को गज़ल सुनाई। और वो मेरी ही गज़ल सुना रहे थे, तो मेरा दिल वाह! कर रहा था कि मैं बताऊँ, लेकिन शुरू से तबीयत ही ऐसी थी कि नहीं। अच्छा लगा था उस वक़्त, फिर मैं और मोटिवेट हुआ, मैं कहा अच्छा, शायरी ख़वातीन पढ़ती हैं, ये वाह! तो बड़ी बात है। तो वो ट्रेन का सफ़र, और अब माशाल्लाह आप इंटरनेशनल सफ़र, आपकी कुछ हुँ, तस्वीरें भी हम देखते हैं हुँ, हुँ, कि आपकी फ़ैन्स इंटरनेशनल भी हुँ। बहुत हैं। तो उस पे भी आप कोई रोशनी डालना चाहेंगे कि वो भी वहीं फ़ैन्स मुझ हैं, या में कोई? ख़वातीन फैन्स तो मुझ पे रोशनी डाले ही ना, मैं उन पे कैसे रोशनी डाल सकता हूँ? लेकिन ठीक है, अच्छा है वैसे। तो क्योंकि मैं ये बात कहने का मकसद ये है कि उस दौर के शायर और आज के शायर ट्रैवल भी करते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, बड़े-बड़े हाँ, मुशायरे भी कर रहे हैं। उस वक़्त भी करते थे, पर उसमें ये था ना कि जैसे फिर वही आपकी बात दोबारा आ जाएगी कि सोशल मीडिया आ गया। उस वक़्त अगर कोई शायर, मैं जाता ना पुराना दौर था, मतलब मान के चलें 20 साल मैं पीछे चला गया। मैं एक मुशायरे में गया, तो सिर्फ़ मैं ही जा सकता था फिर। मैं जब तक नाम ना देता, मैं जब तक ऑर्गेनाइज़र से मेरी अब दोस्ती होती, वो सिर्फ़ मुझे ही बुलाता रहता। लेकिन अब अगर आपकी ऑर्गेनाइज़र से दोस्ती भी होगी ना, तो ऑर्गेनाइज़र या उससे मिलते-जुलते जो लोग उस तंज़ीम में होंगे, वो बोलेंगे नहीं यार, वो शेर जो लड़का आया है वो कुछ कह रहा है, उसको बुलाओ। आप एक बार रिजेक्ट करोगे, 2 बार आपको बुलाना पड़ जाएगा। पब्लिक डिमांड अब हाँ, देखते हैं, और फॉलोइंग, और हाँ, उस वक़्त भी यही था, मतलब
मैं अपने बुज़ुर्गों पे शक नहीं करता, वो सब अज़ीम लोग थे। हो सकता है किसी और वजह से लोग ना जा सके हों, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है या शायद उस वक़्त शायरी नहीं होती थी, कि इस दौर में उससे पहले हम देख ही रहे हैं ना, एक ही शायर जाता था, अमजद इस्लाम अमजद जा रहे हैं दुबई तो वही जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का हर शायर बाहर ट्रैवल कर रहा है, मुशायरे पढ़ रहा है। अब अब जैसे बहुत सारे जो शोज़ हैं जैसे मतलब टीवीज़ वग़ैरह, उन पे हर नया शायर जा रहा है। तो ये चेंज अच्छा भी लगता है कई दफ़ा। हम्म। ज़रूरी थोड़ी आप और किसी आर्ट के मालिक थोड़ी हैं, कि आप बैठ जाएँगे और और इसमें एक बात जो आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुंतज़मीन का भी मेरिट बढ़ चुका है। मुंतज़मीन हाँ भी जी, अब हाँ देखते जी, हैं हाँ कि जी। ऐसे नहीं कि ये यारी दोस्ती है, वो माइंड में रखते हैं कि ये वाला। तो अब तक तहज़ीब हाफ़ी ने कितने मुशायरे पढ़ लिए होंगे और कितना कौन-सा ऐसा मुशायरा है जो यादगार है, जहाँ अभी आप होके आए हैं और कहाँ पढ़ना चाहते हैं? जिस तरह एक होता है ना दुबई एरिना में अरिजीत सिंह, जहाँ पे अरिजीत ने या दिलजीत ने अच्छा, अच्छा, परफ़ॉर्म किया अच्छा। था कनाडा। हाँ, इस आपकी क्या तरह। ख़्वाहिश? वैसे मैंने तो काफ़ी जगह पढ़ा है, मुशायरे तो बहुत बेतहाशा हो गया, मतलब अभी तो मैं उस तरह से जाता भी कम हूँ। नहीं, पिछले साल में शायद मैं 3 मुशायरे भी नहीं पढ़े होंगे पूरे साल में। तो उस तरह भी कम जाना होता है। मेरी इस तरह कोई ख़्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है, क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि अगर मैं सिंगर होता या मतलब मेरे लैंग्वेज मेरे आर्ट में लैंग्वेज बैरियर पेंटर ना होता, तो शायद मैं दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे परफ़ॉर्म कर सकता था। अब चूँकि शायर हैं तो इतनी बड़ी ख़्वाहिशें हैं नहीं, कि बहुत बड़ी जगह पे परफ़ॉर्म करें, लेकिन बस वही ख़्वाहिश रहती है कि अच्छे लोगों में परफ़ॉर्म होना चाहिए, जो लोग आपको समझते हैं। तो अगर पिछले साल की आप बात कर रहे हैं कि 3 मुशायरे सिर्फ़ किए हैं, तो फिर घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? क्या सब कुछ डिपेंडेंट मुशायरों पे नहीं होता? क्योंकि मैं एज़ अ लेमैन हाँ, जानना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, असल में ऐसा होता है कि मैं पिछले साल कम ही गया, लेकिन मेरे मतलब पाकिस्तान में कम गया मुशायरों पे। बाहर तो मैं होके आ गया था, कुछ ना कुछ मामला बन ही जाता है खैर से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कुछ बिज़नेस भी शुरू कर रहा हूँ। कोई एक जो है परफ्यूम लॉन्च करने का मैंने सोचा। अरे! आम आदमी जो है ना, उसको हर कोई कहता है कि यार तुम मशहूर हो गए हो, कुछ ना कुछ निकाल दो। कोई अपनी शर्ट काट देता है, कोई कुछ। मुझे लगता था कि मुझे मेरी जो है वाबस्तगी भी थी खुशबू से। उनकी एक किताब है औरत, खुशबू और नमाज़, महमूद हाशमी की। तो शायर जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ रह सकता है, औरत, खुशबू और नमाज़। कितना अच्छा नाम है किताब का। हुँ। तो खुशबू से मेरा मामला था, तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर कुछ ऐसा अपना कोई प्रोडक्ट निकालूँगा तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि फिर तो कब लोगों आ को। रहा है मार्केट में और वो इंशाल्लाह इस महीने के एंड पे या 1-2 महीने में आ जाएगा। वाह! मैं बल्कि आपके थ्रू अपनी थोड़ी-सी प्रमोशन भी करना ज़रूर, चाहता ज़रूर हूँ। अभी बताएँ और अ, मैं चाहूँगा क्या नाम क्या होगा परफ्यूम का और क्या उसका मैं सोचा है? बताता हूँ कि ऐसा था कि दुबई में मुझे एक मुशायरे के बाद एक खातून मिली। उनसे ना कोई अरबी अरबी हम ना असल में बेसिकली हम ऊद लेके आते हैं यस। 2 नंबर हुँ। इधर बर दुबई से। या तो हमको लगता है कि शायद ऊद ऐसे मार्टे होते हैं, लेकिन वो अजीब-सा उसकी जब मैं मुशायरे के बाद वो मिली तो मुझे अजीब सी खुशबू आई। वो खुशबू ऐसी थी, मैं एहसन भाई को आज ही बता रहा था कि मैं चाहता था कि इसमें थोड़ा-सा स्पाइस ऐड हो जाए ना, थोड़ी स्पाइसी हो जाए खुशबू, तो ये पता नहीं क्या बन जाएगी। तो मैंने उससे नाम पूछा, सारा कुछ करा के मैंने मेरे दोस्त थे इधर, जो दोस्त परफ्यूम बनाते हैं, काफ़ी टाइम 3-4 साल तो हो गए इस सारे सिलसिले को। तो इसमें उस खुशबू का कमाल था या उस इंसान का कमाल मैं था? बताता हूँ, मैं चाहता था कि वो थोड़ा-सा स्पाइसी हो जाए, जो हुँ, मेरे ज़हन में खुशबू आती है कोई, हुँ, वो परफ्यूम जो मूवी है ना, वो वाली खुशबू। हुँ, तो कुछ बना नहीं सकता था ज़्यादा जैसे मैं चाहता था नहीं था। अभी लास्ट ईयर मैं एम्स्टर्डम गया था, तो मेरे दोस्त हैं सुरमीत भाई, उनसे ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कहा यार मेरा जानने वाला है। तो मैंने उसको जैसा बताया उसने बना दिया। तो वो जो खुशबू आई है ना, मैंने फिर ज़ाहिर है उस जिस खातून से इतनी अच्छी खुशबू आई थी, उससे राब्ता तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता। तो फिर मैंने वो बना के उनको हुँ, दोबारा वो परफ्यूम भेजा। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई अजीब है, मतलब महँगे परफ्यूम लगाते हैं हुँ, वो, डियोर, शनेल, यस। क्रीड वग़ैरह और ये सब, वो उनका मामला है। लेकिन मुझे बहुत ही वो जो परफ्यूम है उसका नाम मैंने रखा ही टेल द टेल है। अच्छा। हाँ, वो है ही कहानी ज़ाहिर है। मैंने वही बोला ना कि ज़िया मस्कूर का एक शेर है। अच्छा, बड़ा मुख्तलिफ नाम है। मैं कुछ हाँ,
खुशबुए हिना टाइप सोच रहा था, लेकिन नहीं, नहीं, आपने नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ आजकल हुँ, गुले इत्र फ़ुगां वो वाला काम नहीं है मुझे। जैसे जो लड़कों का परफ्यूम है ना, हुँ। उसका नाम है डोंट टेल हर। ओए होए होए होए! वाह! कि ओनू ना दसी मैं मिल के आया मिल के आई हूँ या की मतलब मुझे ये पूछते रहते हो ना यार, शायर हो के खवातीन में फिरते हो, तो मैं कहा यार मैं कल्ला नहीं, मैं परफ्यूम बढ़ा देना। वैसे आप ही हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है कि अगर ख़वातीन में कोई मकबूल है ना शायर, अल्लाह तो करे, तहज़ीब आफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं शायद अल्लाह आपकी आह, ज़बान मुबारक करे। नहीं, मुझे नहीं, तो खवातीन में ही मशहूर होना चाहिए, मतलब एक मर्दों में शायर होने का को फ़ायदा नहीं। नहीं, मर्द के साथ तो मैं ही है। लेकिन वो तस्वीरें आती हैं या अचानक आजकल की ज़ुबान में कहते हैं लीक हो जाती है, या वो इंटेंशनल होता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में बदकिस्मती से जो जो शोबिस के लोग हैं, उनको देखने वाली दुनिया ही और हुँ, है, ठीक है? उनके लिए कोई आम सी बात है। यस। मुझे जो देखते हैं उनके लिए शायद खवातीन के साथ तस्वीर देखना बहुत अजीब बात होगी। मैं यही तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार, मैं जिनके लिए शायरी कर रहा हूँ, मैं जहाँ चाहता हूँ लोगों तक शायरी पहुँचे, वो लोग इससे भी बाहर नहीं आए कि कोई लड़की के साथ तस्वीर बना सकता है। सही बात। मैं मुशायरे में कहीं जाता हूँ, कोई भी बना देता है, वो अपनी तस्वीर लगाते हैं, ये उठा के वो लगा देते हैं। तो फिर मैं खुदा का शुक्र भी अदा करता हूँ कि लोगों की लीक वीडियोज़ नहीं चलती, मेरी सादा तस्वीर चल जाती है, ये भी करम होता है मालिक का। सही बात। तो कौन था आपकी ज़िंदगी में जिसको आपने इतनी आवाज़ें दी कि गला बैठ गया? मुझे तो हर वो आदमी जो जाता रहा, हम आवाज़ें देते रहे, मतलब ऐसा कोई ख़ास मतलब शायर का जो महबूब का इमेज होता है ना, कभी क्लियर नहीं होता। जो आम तौर पर कोई कहता है कि एक शायर किसी के लिए शायरी कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे महबूब धुंधले होते हैं, हमें वो अक्स ही नहीं समझ आता। हुँ, हम चाहते हैं कोशिश, वो शायर सारी शायरी उसी अक्स को क्लियर करने का ही नाम है कि यार कुछ समझ लग जाए, इसकी आँखें कैसी हैं, ये कौन है? पता ही नहीं चलता कि है कौन, जिसके लिए आप शायरी कर रहे हो। यही तो अलमिया है। वाह! पर अच्छा, तहज़ीब भाई, आजकल का जो शायर है, जिस तरह हम इंटरनेशनल भी टूर कर रहा है, हमारे ज़हन में या 90s के बच्चे या इससे पिछली जनरेशन के ज़हन में था कि एक शायर बड़ा कसम-पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा, मुश्किल हालात को बयान कर रहा होगा। आजकल के लोग, पुराने लोग, आजकल के शायरों को शायद इसलिए भी रिलेट नहीं कर पाते कि यार खुद तो ये अय्याशी कर रहा है। ये क्या बयान करेगा मुल्क के हालात या मसले, जी, जी, मसाइल, बहुत अच्छी बात मुश्किलें? की आपने। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा होता है। हम लोग अब ज़ाहिर है हम वही निसाब से बाहर नहीं आए। लेकिन ज़ाहिर है ये ज़रूरी नहीं, आर्ट तो आर्ट होता है ना। एक आदमी पीसी भूरबन में बैठ के भी गुर्बत में नज़्म लिख सकता है, वो उसका आर्ट है। वो कैसा जी रहा है, कैसा नहीं जी रहा, उसने उसको लिव किया या नहीं किया, वो तो बात की बात है। एक शायर का काम है, आर्ट तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। शायर तो वो हालतें भी लिख देता है जो उसने जी नहीं है, शायद वो जीता है। कोई ऐसे शेर होते हैं जो हम लिख देते हैं, 5 साल बाद हमें उस फीलिंग से गुज़र के एहसास होता है, यार ये तो मेरा अपना ही शेर था जो मैंने 5 साल पहले लिखा था। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि शायर को उदास रहना चाहिए या परेशान रहना चाहिए। आम तौर पर होते हैं मसाइल, अभी भी हैं, ज़ाहिर है शायर को उस तरह से पे नहीं होता बाकी आर्ट की निस्बत, क्योंकि शायर इस पे इत्तफ़ाक कर चुके हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और लोग भी मान चुके हैं कि शायर है ये, तो हुँ। इसको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ज़ाहिर है फूलों से मुझे तवे पे अगर फूल चढ़ा दो उससे तो रोटियाँ नहीं पकती ना, कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए मैं स्टार्ट में भी यही कहता रहा शायरों को, लोगों को कि यार अगर शायर माँगते नहीं हैं कुछ आपसे, तो आपको ख़्याल करना चाहिए कि हुँ। उनको देना चाहिए। मुझे लगता है कि बस बड़ा आदमी होता है चूँकि शायर, कायनात का सबसे बड़ा आदमी होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया का आपने मौसीकी सीखनी है, आपको अकेडमी मिल जाएगी। आप बोलने के लिए हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, आपने उस आवाज़ को गाने में बदलना है, अकेडमी जॉइन कर लो। एक्टिंग करनी है, अकेडमी जॉइन कर लो। पेंटिंग की अकेडमी अकेडमी जॉइन कर लो। शायरी की कोई अकेडमी नहीं होती। मतलब हुँ। शायरी की यूनिक अकेडमी खुली हुई है इबादत रोड पे कि आ जाओ शायरी सीखो, ऐसा यानी नहीं। मैं ख़्वाहिश करके शायर नहीं बन सकता, नहीं, ये इनबिल्ट होता है। कभी भी नहीं कर सकते। हाँ जी, इनबिल्ट होता है। इसका सोर्स ही मालूम नहीं होता। सही। अच्छा, अब जिस तरह हम ओवरऑल हालात पे भी बात कर रहे हैं, हुँ। एक शायर को सेंसिटिव भी कहा जाता है। आजकल का शायर जिस तरह हम माज़ी में देखते हैं, मैं बार-बार माज़ी से इसलिए रिलेट करता हूँ, आपके बाद शायरी बहुत बदली। क्या आजकल की शायरी भी मुआशरे में तब्दीली ला सकती है? जिस तरह हम माज़ी में सुनते थे, यार इसकी शायरी ने तो सब कुछ बदल के रख हुँ, दिया। हुँ। इनकलाबी शायर थे, ये शायर थे, ये। आजकल की शायरी को इम्पैक्ट डाल सकती हाँ, शायरी बेसिकली हर ज़माने में, हर जगह अपना इम्पैक्ट डालती है।
चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट होते हैं उसके। कुछ ज़ाहिर है इनकलाबी शायर होते हैं, कुछ रोमांटिक शायर होते हैं, कहीं-कहीं वो एहतजाज करते हैं, लेकिन उनका एहतजाज इतना लाउड नहीं होता। ज़ाहिर है शायरी के अंदर ताकत तो है, क्योंकि शायर सोसाइटी बदल सकता है। आम तौर पर यानी हमें एक टाइम तक लगता रहा कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं हैं। हम कौन होते हैं मुआशरे की इस्लाह करने वाले, हम तो शायर हैं, हम्म। हम तो सोसाइटियाँ बिगाड़ने बनाने वाले, हमारी मर्ज़ी जो। लेकिन एट द एंड शायर ड्यूटी बाउंड तो होता ही है, उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बदल तो सकता है अगर वो चाहे, और वो ज़ाहिर है एक के कहने से तो नहीं बदलता। ये तो कलेक्टिवली जो भी आप जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वो कुछ तहरीकें आपने देखा होगा पिछले हम्म। वक्तों में कुछ तहरीक चलती थी। यस। उस तहरीक से इनकलाब आते थे। एक शायर आदमी अकेला कुछ भी करता रहेगा, कोई हबीब तकलीफ जालिब नहीं। साहब का आज भी चलता है, बिल्कुल, इनकलाब की बात हो तो वो भी। बिल्कुल उनका एहतजाज जैसे मैं कह रहा था ना, हम्म। उनका एक शेर है कि अच्छा, उस इनकलाब में भी कहीं शायरी मिस नहीं होती। जैसे तनवीर सपरा की शायरी थी, वो जितना मर्ज़ी एहतजाज कर लेते, लेकिन उस एहतजाज वाली शायरी में भी शायरी का एसेंस पूरा मौजूद रहता था। उनका एक शेर है कि आज भी सपरा उसकी खुशबू मिल मालिक ले जाता है, मैं लोहे की नाव से पैदा जो कस्तूरी करता। ओए होए होए। तो वाह मज़दूर वाह टाइप थे वाह ना, वाह। तो कहते हैं रात की शिफ्ट लगा के, ये जितने आप जैसे ऑफ़िस में या जियो में काम करते हो, छुट्टी नहीं ना देंदे, तो कहता है रात की शिफ्ट लगा के, आपको तो देर से बैठना भी पड़ता है। रात की शिफ्ट लगा के मुझको ख्वाबों से महरूम किया, रात की शिफ्ट लगा के मुझको ख्वाबों से महरूम किया, मेरे आजर ने मेरी उजरत पर डाका डाला है। हाँ, वाह तो वाह वाह। उनका एक शेर है जालिब साहब का ना, मतलब आम तौर पर लगता नहीं कि एहतजाज में भी इतनी मासूमियत और बारीकी हो सकती है कि शायद उसको खिलौना लगी हथकड़ी, शायद उसको खिलौना लगी हथकड़ी, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। ओए जब वो लेके जा रहे थे ना, तो उसको लगा ओए कि होए। ये खेल रहे हैं चोर सिपाही, हालांकि वो तो लेने आए थे। हाय हाय। आपसे मैंने, क्योंकि सिंस हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वेट कर रहे होंगे कि आपने कब अपने कलाम भी सुनाए, तो हम बिल्कुल एंड पे आपसे 5-6 अच्छे मज़ेदार कलाम सुनेंगे। नगमा निगारी या गीत लिखना हम्म। फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए या किसी फ़िल्म के लिए गाना, हम्म। उस शायरी में और आम शायरी में आपको क्या फ़र्क लगता है? नहीं, उसमें बाकायदा फ़र्क होता है, वो इसलिए कि नगमे में आप कुछ बेवज़न भी चल जाता है, कोई गा के पूरा कर देगा। मतलब जो भी गीत निगार होगा, आम तौर पर जो गज़ल गो नहीं है और हुँ। सिर्फ़ गीत लिखता है, तो उसके यहाँ तो बेवज़न मामलात होते हैं। तो बाकायदा उसको वज़न और अरूज़ का नहीं पता होता। तो गीत निगारी में ये चलता है कि कुछ आपका मिसिंग है। मैं वैसे बहुत सारे सिंगर से भी मिला हूँ ना, हुँ, हुँ। तो काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ। वो आके कहेंगे कि यार इस पे कुछ लिख दो, तो जो उनकी तर्ज़ होती है, हम उस पे कुछ लिखते हैं और उनको वो ये कहते हैं कि यार ये पूरा नहीं आ रहा गाने पे। हालाँकि पूरा तो हमें पता है आएगा कि नहीं, क्योंकि एक ख़ास तरह का रिदम है और वही शायरी है। कई दफ़ा क्या होगा कि उनको ये नहीं पता कि कौन-सी जगह आगे करनी है, कौन-सी जगह पीछे करनी है। कुछ बहुत समझदार भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े समझदार हैं। गीत निगारी में ये है, सिर्फ़ छोटा-सा फ़र्क ये है कि गीत निगारी के अंदर आपको वज़न का ज़्यादा ख़्याल नहीं करना पड़ता, वज़न जिसको बोलते हैं अरूज़। हुँ। ग्रामर का ख़्याल नहीं करना पड़ता, वो गा-गू के पूरा हो जाता है। जैसा मेरे कहने का मतलब है कि एक आपका ये शेर, ये तो ज़ीशान ने भी बड़ा प्यारा गाया था, तेरा चुप रहना मेरे हुँ, ज़हन में क्या बैठ गया। लेकिन एक है कि कोई आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आके कहे, तहज़ीब ये सिचुएशन है, इस हुँ। पे बनाना है। क्या फ़ोर्सफुली एक शायर, आप जैसा शायर शौक से लिख लेगा या उसको एक। लिख लेगा। क्योंकि देखें जो जो बाकायदा शायर होता है ना, उसने थोड़ा बहुत अलग से इन चीज़ों पे काम किया। जैसे मैं तो चूँकि एजेंसीज़ में भी रहा, तो मैं जिंगल वगैरह भी लिखता रहा, एड्स भी लिखता रहा। तो वो आपके अंदर का शायर मार के आपको बहुत नीचे लेके आ जाते हैं। जैसे कौन-सा जिंगल लिखा है, कोई बताए ना आज? वो एक गालिब के शेर को मैंने तोड़ के उसको बिल्कुल नया करके, तो वो चल गया जिंगल, लिखा था। उस वक़्त बहुत अच्छा चला। हुँ। अ हमको सफ़र का शौक है ऐसा, नींद में भी पाँव हिलते हैं, क्योंकि वो जूती से रिलेटेड था। अब ये हुँ। गालिब का शेर था जो मैंने थोड़ा तोड़ के ताज़ा कर दिया, क्लाइंट को क्या पता क्या था। तो अगर आप एक शायर है उसको थोड़ा बहुत पता है ना, तो वो आराम से लिख लेता है। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई हमें डायरेक्टर कहेगा कि हम ये सिचुएशन है, इस पे कुछ लिख दो, तो कोई भी लिख देगा। एक बड़ा शायर आपका तो है इरादा फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए गाने लिखने का, या अभी तक कोई लिखा है हाँ, इत्तेफ़ाक से? मुझे कोई कहेगा तो मैं लिखूँगा। हमारे बहुत से
फिल्म प्रोड्यूसर्स, क्लीशे टाइप। हाँ फिल्म एक्टर्स, फिल्म राइटर्स भी, हम पॉडकास्ट उन तक भी पहुंचता है। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आप काम करना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहता हूँ कि जैसे आपने पूछा एक शायर है उसको बता दोगे। एक शायर है जिसने 30-40 साल शायरी में गुज़ारे, वो तो तकदीर से लेके तलाक लिख सकता है। हम्म, आप बताओ तो सही, आपको लिखवाना क्या है या क्या चाहते हैं आप? बाकी तो ज़ाहिर है चल ही रहा है। ये मुंह पे तारीफ हो जाएगी, लेकिन जो जो इस वक्त ये पॉडकास्ट जहाँ जहाँ तक पहुँच रहा है, तहज़ीब भाई को हमने अभी भी बड़ा अंडररेट किया हुआ है। इनकी जो शायरी है, इनका जो अरे नहीं, अंदाज़ है, और जो जो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा लें। और इनका एक बड़ा प्यारा शेर है जो मैं चाहूँगा मैं सुनाऊँ, उसके बाद इनके हवाले करेंगे और आपसे कुछ अच्छा सुनेंगे। वो आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज देंगे, हुँ, सिचुएशंस देंगे, ठीक दोस्ती, बेवफाई। लेकिन वो बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, है। वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज़ दे लेना, तुम्हें अच्छा राइट, लगेगा। बहुत बहुत प्यारा। कौन होता है आपके जहन में जब ये इतने प्यारे शेर कोई हैं? वही तो बताया, कोई नहीं होता। ये ऐसे कैसे हो सकता नहीं, यही तो पता ही नहीं ना। है? या कोई नहीं होता, या कोई एक नहीं होता। हाँ, ऐसे ही हो सकता। मैं जैसे आपने वो गीत की बात की ना, हम्म, जैसे मैंने आज एहसन भाई से जब हम ये भी हम्म, आ रहे थे रास्ते में, हम्म, मैंने को इनको एक गीत सुनाया। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। एक गीत है बहुत उम्दा, लता जी ने गाया। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि यार ये भी एक टाइम था कि लोग ऐसा लिखते थे और ऐसा सुनने वाले भी थे। अब चूंकि कंपटीशन इतना है कि आपको गाना 1 बिलियन तक लेके जाना है, यस। व्यूअरशिप तक, वो जितना जल्दी आज जाता है उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। आज के वो गाने ऐसे में ऐसे हाँ, है ना, रील आप रील देखते हैं और वो ख़त्म होता है। दोबारा मैंने कोई गाना सुना ही नहीं ऐसा, लेकिन जो हमें शायद नॉस्टैल्जिया, पता नहीं क्या, जो पुराने गाने वो हम सुनते रहते हैं, नए यस। गाने एक दफ़ा और सुने और मुझे, मैं तो अलल ऐलान कहता हूँ कि 90s के गानों के बाद ना, वो कुछ शायद भी नहीं है, वो सही है। एहसास, इन इस दौर में ना वो एहसास वाला आंसर जो हमें उदित नारायण या कुमार सानू की आवाज़ में बस, लगता बस। था। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, एक शायर के लिए कितना हसास है ये दौर। बहुत चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक शायर जब देखता है हर वक्त जंग हो रही है, हुँ, अमन अमान का मसला है, कभी दहशतगर्दी हो रही है, हुँ, कभी आप देखें इस खित्ते में जंग हो रही है, कभी उस खित्ते में जंग हो रही हुँ, है। और फिर आपने बड़ा प्यारा एक राइटिंग आपने लिखी थी कोविड के दौर में, कोरोना के हुँ, दौर में, कितना अरसा लगा नाउमीदी के पर्वत से पत्थर हटाते हुए, एक बिफरी हुई लहर को राम करते हुए, नाखुदाओं में अब पीछे कितने बचे हैं, रोशनी और अंधेरे की तफरीक में कितने लोगों ने आंखें गंवा दी। एक शायर के लिए कितना सेंसिटिव है ये दौर, कितना हसास है। मैं शुरू से भी यही कहता हूँ कि एक किसी उस्ताद का शेर है, लड़ने को जी जो चाहे तो आँखें लड़ाइए, हो जंग भी अगर तो मज़ेदार जंग हो। तो हम जो वाह। रोमांटिसाइज़ करते हैं जंगों को, हमने वो शायद देखी नहीं, उससे गुज़रे नहीं। मतलब मैंने वही कहा ना, कि जंगें शुरू तो किसी हुक्मरान की तकरीरों से होती हैं, ख़त्म माँ की गोद में होती हैं। ज़ाहिर है इसमें जो हमने चूँकि जंगें देखी ना, हम इसको रोमांटिसाइज़ करते हैं। इंडिया पाकिस्तान हर टाइम आपस में वो करते रहते हैं, इस वजह से कि हम जिन लोगों ने जंगें देखी, यानी दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम मिला के, दोनों वर्ल्ड वार मिला के, तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मर चुके हैं या मर गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको रोमांटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अब ईरान और जो अमेरिका का मामला भी है, तो वो ज़ाहिर है जियोपॉलिटिकल, उस पे इमोशंस वगैरह पे नहीं चलती। उसके हम्म। क्या रीज़न और काज़ है, उस पे तो ख़ैर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि गलत है, ज़ाहिर है, नहीं होनी चाहिए जंगें। हम तो यही चाहते हैं कि सुकून से रहें, कुछ ही वक़्त है। हाँ, एआई का हमने दौर। शायरी हमें जब कोई नहीं जा अभी थोड़ा बहुत 2 लोग 3 लोग जान रहे हैं हमें, अच्छा वक़्त गुज़र रहा है, हमें किसी मिसाइल की नज़र नहीं ना होना चाहते हाँ हम। हाँ हाँ, नहीं। मैं तो मेरी 60 साल की उम्र के बाद आप लड़ लेना, जो मर्ज़ी लड़ना है, मैनू जीन लैण दो 60। अभी तो 30-35 हाँ, मतलब साल हम है। 60 साल की ज़िंदगी गुज़ार लें, उसके बाद लड़ लें, कोई मसला नहीं। एआई का दौर, हर कोई कहता है इस एआई इसकी जॉब खा जाएगा, हुँ, इसकी जगह ये कोई बैठा होगा, इसकी जगह एआई बैठा होगा, चैट जीपीटी आ। शायरी भी मुश्किल हो जाएगी, शायरी भी आसान हो जाएगी एआई के लिए, नहीं, म्यूजिक प्रोड्यूसर डालेगा कभी भी नहीं, सिचुएशन। नहीं कभी भी नहीं हो सकता। वो देखें, जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, मतलब जो आज तक समझ ही नहीं आया, वो जो अपना सेल्फ है, जो हम हैं, ये जो एहसास है, ये कहाँ से आता है? अगर ये हल हो गया तो फिर पीछे मज़हब भी नहीं बचते, फिर अकीदे भी नहीं बचते। तो ये कभी पता ही नहीं चल सकता।
जो अपने होने का एहसास है वो एआई को कभी नहीं आ सकता। इसमें जज्बा ही नहीं है। जज्ब इमोशन, देखिए कायनात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि आपको इमोशन समझ नहीं आते। इमोशन क्या है? मतलब वो आपने नाम तो दे दिए कि यार ये हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इमोशन कभी समझ में नहीं आते। एआई को मैंने नहीं कई दफ़ा चेक किया है। मैंने इतने प्रॉम्प्ट एआई को दिए कि मैं ये चेक करने के लिए, क्या पता थोड़ा सा नज़दीक आ जाए। मतलब एक हमारे यहाँ एक बहरे बनाना होता है, शायर जो दोस्त हैं जैसे ऐतन में बैठे समझते हैं जैसे कोई हम वो करते हैं, ज़मीनें बनाते हैं। हम जैसे ज़मीनें बनाते हैं, मैं उसको ना 5 ज़मीनें बना के देता हूँ कि यार इस चीज़ से मिलती-जुलती। एआई मतलब थर्ड क्लास हम्म, शायर है, थर्ड क्लास शायरी करता है। मतलब इतनी सतही आम नॉर्मल उसको आपको चेक करके दे। कई दफ़ा ना मैं उसको ऐसे मिसरा दे देता हूँ। सोच नहीं है ना, समझ नहीं है, वो बस उसको जिस तरह समझाएंगे हाँ, वो। चेक करने के लिए उसको मिसरा मिसरा देता हूँ कि यार इसके ऊपर कोई आपको क्या लगता है कि क्या तुम शायर होते तो क्या लिखते? और ऐसा बच्चों जैसा मिसरा, घटिया। हम्म। तो एआई कभी शायरी नहीं कर सकता। हाँ, ये भी एआई से अगर आप काम लेना चाहो, तो वो प्रॉम्प्ट पे होता है। आप क्या देखें, कोई वर्कर होता है, कोई भी एक किसी फैक्ट्री में कोई आदमी काम करता है, हम्म। तो उसको जैसा बताओगे वो करेगा। बहुत कुछ कर सकता है एआई, सही बात। जॉब ले सकता है, लेकिन शायरी नहीं ले सकता शायर से। वाह, इससे पहले कि हम आपका कलाम सुने, एहसन भाई बैठे हैं। एहसन भाई का आपने बड़ा प्यारा शेर सुनाया था। मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी आवाज़ में। हाँ, वो शेर है। मेरा दिल तो यही कर रहा हम सामने इकट्ठे ही बैठे होते हैं, इंशाल्लाह आ नेक्स्ट टाइम बात यस, होगी। इंशाल्लाह। वो शेर है कि आप मुनाफिक लोग मरेंगे बिस्तर पर, हम तो एहसन चौक में मारे जाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत ही खूबसूरत शेर। कमाल, कमाल, कमाल। दिलेर शायरों का काम है ये। अच्छा तहज़ीब भाई, आपसे आखिर में, आप आए, इस जगह की इज़्ज़त बढ़ाई, 4 चाँद अरे लगा दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और या आपको शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बड़ा प्यार है। बिल्कुल। 4 या 5 अच्छी मज़ेदार अपनी पसंद की ग़ज़लें कुछ मैं आपको फ़रमाइश करूँगा, कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं आपका बिल्कुल कोई नया कुछ कलाम या कोई ऐसी। एक बिल्कुल ताज़ा चीज़ सुनाता हूँ। ये आपकी नज़र ही है, बल्कि सर, चूँकि आप शायरी समझने वाले आदमी हैं। इजाज़त है हुज़ूर? जनाब। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था। वाह! वही वो जंग के तनाज़ुर में भी ये वैसे ही है कि मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था। वाह! मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था। क्या बताऊं कि मैं अब्र हूँ सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मैं उन मकानों से होकर गुजरना नहीं चाहता था। ओए होए होए होए! वाह, क्या वाह, वाह! बताऊं कि मैं अब्र वाह, हूँ वाह, वाह! सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मैं उन मकानों से होकर गुजरना नहीं चाहता था। घोंसलों में पड़े सोचते हैं कि हम उन परिंदों में होते। घोंसलों में पड़े सोचते हैं कि हम उन परिंदों में होते, वो जिन्हें अपने पिंजरों से आज़ाद करना नहीं चाहता। ओए होए हो! वाह, वाह, वाह! बहुत आला, घोंसलों बहुत, में पड़े सोचते बहुत हैं कि खूब, हम बहुत उन खूब। परिंदों में होते, वो जिन्हें अपने पिंजरों से आज़ाद करना नहीं चाहता था। जो हमें छोड़कर जा चुके, उनको इतना भी क्या याद करना। चश्मे तर एक दो अश्क काफ़ी थे, झरना नहीं चाहता था। जो हमें छोड़कर वाह, जा वाह, चुके, वाह! क्या उनको कहने इतना तहज़ीब भी भाई। क्या याद करना। चश्मे तर एक दो अश्क काफ़ी थे, झरना नहीं चाहता था। हम मछेरों ने अपने समंदर भी बदले, मगर कश्तियों पर रिस्क के नाम का एक परिंदा उतरना नहीं चाहता। ओए होए होए! एक वाह! पुरानी मुसाफ़त की मट्टी थी चेहरे पे तहज़ीब, वरना कौन था जो तेरे आईनों में सँवरना नहीं चाहता। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने! एक और ग़ज़ल है ताज़ा। ज़रूर, ज़रूर, अता हो। अगर नहीं हूँ मैं तो फिर वजूद क्या, शऊर क्या। अगर मैं हूँ तो फिर मैं इस जहान से परे कहूँ। अगर चलूँ तो 2 कदम के बाद ये ज़मीं नहीं। अगर उड़ूँ तो तेरे आसमान से परे कहूँ। कहा था मेरे आगे अपनी नज़्म पेश मत करो। कहा था मेरे आगे अपनी नज़्म, मैंने ब्रैकेट में लिखा है अपने हुँ। फ़ेसबुक पे। कहा था मेरे आगे अपनी नज़्म पेश मत करो कि मैं तुम्हारे शेरी ख़ानदान से परे कहूँ। आय हाय हाय! वाह, 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 वाह! एक और नज़्म है जो मुझे मैंने ज़रूर। आज सुनाई दोस्तों को। पहाड़ों में दिन का आगाज़ भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों से होता है।
पहाड़ों में दिन का आगाज़ भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों से होता है। मैंने कभी शहर नहीं देखा, ना वो रेलगाड़ी जिसका शोर कभी मेरी वादी तक आता है। मैं चरवाहा हूँ, मेरी दुनिया बकरियों की रफ्तार से चलती है। एक दिन वो आई थी किसी शहर से, गले में कैमरा लटकाए। मैं उसे पहचान गया था क्योंकि उसके जूतों पर पहाड़ों की मट्टी नहीं थी। उसने मुझसे पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने कहा, जहाँ तुम जाना नहीं चाहोगी, वाह। या शायद जहाँ से तुम वापस नहीं आ सकोगी। वो उस तरफ भी नहीं गई और कभी वापस भी नहीं आई, जैसे कोई बकरी रास्ता भूल जाती वाह वाह है। वाह, क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया। बहुत आला। पलट के आए तो और तेरा चुप रहना। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। और न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिले। तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है आफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिले। मुझको दरवाजे पे ही रोक लिया जाता है, मेरे आने से भला आपका क्या जाता है? मुझको दरवाजे पे ही रोक लिया जाता है, मेरे आने से भला आपका क्या जाता है? तू अगर जाने लगा है तो पलट कर मत देख, मौत लिखकर तो कलम तोड़ दिया जाता है। हाय हाय हाय, तू बहुत है। अगर जाने लगा वाह है वाह वाह। तो पलट कर मत देख, मौत लिखकर तो कलम तोड़ दिया जाता है। अश्क गिरने से कोई लफ्ज न मिट जाए कहीं, तेरी तहरीर को उजलत में पढ़ा जाता है। वाह अश्क वाह गिरने से वाह कोई वाह। लफ्ज न मिट जाए कहीं, तेरी तहरीर को उजलत में पढ़ा जाता है। तुझको बतलाता मगर शर्म बहुत आती है, तेरी तस्वीर से जो काम लिया जाता है। हाय 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 यार, तहजीब भाई बहुत आला। अब इस शेर के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन मैंने तो जो नोट होता है ना 100 का, 10 का, कैद आज़म की तस्वीर, मैंने उसके लिए लिखा है। लोग इसको जो मर्ज़ी समझें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। तहजीब भाई, बहुत खुशी हुई। सेम है मुझे। आपकी जो आपके जो अल्फाज हैं और आपका जो अंदाज है, और जहाँ जहाँ सुना जाता है, आपको पढ़ा जाता है, पता नहीं वो फीडबैक आप तक पहुँचता भी हो या नहीं, लेकिन लोग आपकी शायरी का सही मज़ा लेते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। बहुत कमाल कर रहे हैं अरे आप। अल्लाह आगे हाफ़िज़। भी आप छाए रहें और आप ही ऐसे बस। प्यारी प्यारी ऐसे कलाम लिखते रहें, ऐसे मज़े मज़े की मेरे गज़लें, जितने जज़्बे। इंटरव्यू हुए ना, सबसे मैं मतलब इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सामने बंदा ठीक हो ना, हुँ, हुँ। तो गुफ्तगू का दिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तहजीब भाई, हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।